इस वक्त 11 पाकिस्तानी सोमालिया के एक छोटे सैली गांव में लुटेरों के कब्जे में हैं और उनकी जान खतरे में है, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक उनको छुड़ाने के लिए कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आए और हर गुजरता लम्हा उनकी जिंदगी को मजीद खतरे में डाल रहा है। 21 अप्रैल 2026 एक तिजारती ऑयल टैंकर ऑनर 25 बेरबरा से रवाना हुआ, जिसने मोगदेशो पहुंचना था, लेकिन जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय मुख्तलिफ सिमतों में जाता रहा और फिर मंजिल से पहले ही सोमाली बहरी लुटेरों के हाथों हाईजैक हो गया। समुद्री लुटेरों ने जदीद असले के साथ जहाज पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते पूरा जहाज उनके कब्जे में चला गया। इस जहाज पर कुल 12 अफराद सवार थे, जिनमें 11 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियन कप्तान शामिल है। यरगमाल बनाए गए अमले की जानिब से एक पैगाम भी सामने आया कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, ये बहरी लुटेरे हमें मार देंगे। एक और चौंका देने वाली बात यह है कि ये जहाज पाकिस्तान के झंडे तले रजिस्टर नहीं था, बल्कि इस पर एक गैर मुल्की परचम लगा हुआ था, जिसे कहा जाता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। और ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं ताकि कानून से बच सकें और टैक्स कम दे सकें। जहाज के अगवा होने के बाद इसकी इंतजामिया भी गायब हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकाम ने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी इस जहाज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इब्तिदा में तो ये जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में था, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन था, लेकिन बहरी लुटेरे इसे चालाकी से अपने साहिली इलाके में ले गए। अब ये जहाज सोमालिया के समुद्री हदूद में है और यही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि किसी भी मुल्क की नेवी अगर वहाँ दाखिल होती है तो ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सोमाली बहरी लुटेरे खुद को मुजरिम नहीं समझते। वो कहते हैं कि वो कोस्ट गार्ड हैं। उनके मुताबिक गैर मुल्की माहीगीर सालों से सोमालिया के पानी में गैर कानूनी शिकार कर रहे हैं, जिससे मकामी लोगों का रोजगार तबाह हो चुका है। इसलिए वो जहाजों के अगवा को गिरफ्तारी और तावान को जुर्माना कहते हैं। दूसरी जानब कराची में मौजूद मुग़वियों के अहले खाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके प्यारों की वापसी के लिए कोशिशें की जाएं, जबकि हुकूमत ने अगरचे सोमाली हुकूमत से मदद की अपील की है, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ सामने नहीं आई।